हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर कंपटीशन गाइड। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बाबरी मस्जिद का संपूर्ण इतिहास एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। 1528 से लेकर 1992 तक बाबरी मस्जिद से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं घटी, इसका विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। देखिए, बाबरी मस्जिद को जानने से पहले सबसे पहले आपको बाबर के बारे में जानना होगा। देखिए, बाबर भारत के पहले मुगल सम्राट थे जिनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को अंजीझान में पैदा हुए, जो फिलहाल उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। मुगल सम्राट बाबर फरगना घाटी के शासक उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे। पिता की मौत के बाद महज 11 साल की उम्र में ही राज्य की जिम्मेदारी बाबर को सौंप दी गई। हालांकि शुरुआती दिनों में बाबर को फरगना शहर में अपना नियंत्रण खो दिया। क्या हो रहा था कि शुरुआती दिनों में कुशल प्रशासक न होने के कारण बाबर ने फरगना शासन में अपना नियंत्रण खो दिया। इस्माइल प्रथम के साथ मिलकर, इस्माइल प्रथम बाबर के समकालीन ही एक राजा थे। इनके साथ मिलकर एवं साझेदारी करके मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर बाबर ने जीत हासिल की। आखिरकार उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी नजर गड़ाई और इब्राहिम लोदी द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला बोल दिया। दिल्ली सल्तनत पर हमला बोलने के बाद इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई। यही भारत का सबसे विवादास्पद स्थल है। यहाँ कभी बाबरी मस्जिद खड़ी थी। 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण करवाया। मीर बाकी ताशकंद का रहने वाला था। इसने बाबर को खुश करने के लिए एक मस्जिद बनवाया और उसका नाम बाबर के नाम पर रख दिया। इसीलिए इसको बाबरी मस्जिद कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार बाबरी मस्जिद को बनवाने में बाबर का थोड़ा सा भी योगदान नहीं था। कई इतिहासकार लिखते हैं कि बाबर के हुक्म पर यह मस्जिद बनवाई गई थी, लेकिन तुलसीदास के द्वारा लिखे गए कुमार संभवम एवं कई अनेक ग्रंथों में ऐसा कोई जिक्र नहीं है जिसमें वर्णन हो कि बाबर ने ही आदेश दिया था। लेकिन इस बात का चर्चा जरूर है कि मीर बाकी ने बाबर को खुश करने के लिए ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन हिंदुओं के मान्यताओं के अनुसार उसने मस्जिद का निर्माण 11वीं शताब्दी में बने राम मंदिर को तोड़कर किया था। ये मस्जिद तभी से कुछ हिंदुओं की आंखों की किरकिरी ही बनी रही। नतीजा शताब्दियों से चला आ रहा टकराव का काला इतिहास हुआ। अनेक आंदोलन, कई मुकदमे, खूनी दंगे और देशव्यापी राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद 23 दिसंबर 1949 को दर्ज एफआईआर के मुताबिक मस्जिद के बाहर रखी कुछ मूर्तियों को रहस्यमय ढंग से मस्जिद में रख दिया गया। फिर विवाद इसी तरह बढ़ता गया। मुकदमा अदालत में पहुंचा। अदालत ने नतीजन आदेश दिया कि मस्जिद पर ताला लगा दिया जाए। उसके बाद से बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। मुकदमा और कानूनों का दाव पेच का सिलसिला चलता रहा। हिंदुओं ने मस्जिद की जमीन पर दावा किया। मुसलमान चाहते थे कि मस्जिद उनके लिए खोल दिया जाए। देखिए, हिंदुओं का पूरा दावा था कि ये मस्जिद ही हमारी है। यहाँ पे श्री राम भगवान की पहले मंदिर था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनवाया गया, जबकि मुस्लिम चाहते थे कि ये ताला को खुलवाया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा कई बार इस मुकदमे को देख करके मंदिर को खुलवा करके पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई और कई बार ताला भी लगवाया गया। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जहां हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढा दिया। यह तारीख थी 6 दिसंबर 1992। यानी बाबर के आगमन से लेकर के 6 दिसंबर 1992 तक की घटना के बीच में बाबरी मस्जिद का पूरा कहानी समाप्त हो चुका था। मिट्टी से बनी बाबरी मस्जिद, मिट्टी और चूनों से बनी बाबरी मस्जिद को बिल्कुल ढा करके एकदम समतल जमीन के बराबर कर दिया गया। यही देखिए बाबरी मस्जिद का इतिहास है। हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से शुरुआत से लेकर अंतिम तक बाबरी मस्जिद के इतिहास को समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट हिस्टोरिकल कहानियाँ आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।